अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो ब्रेक करना सवाल से समझ ही नहीं। सर मैंने तो छोड़ दिया देख, मतलब जब नहीं देख तो मैंने बात करी बट एक्सप्लेन ब्रेक में छोड़ दिया। अच्छा तो अभी मेरे इससे जमा नहीं कराया, उससे जमा नहीं कराया, तो बहुत डिस्कस अभी 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 इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अब जरा स्क्रीन पकड़ ले जी, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करें गाइस। जल्दी से ग्लोबलाइजेशन को पहले डिफाइन करते हैं। It refers to worldwide phenomena of it refers to worldwide phenomena of increased movement of increased movement of goods and people. It refers to worldwide phenomena of increased movement of goods and people between various countries and parts of the world. Between various countries and part of the world. बेटे आप लोगों की जनरेशन बड़ा फ्रीक्वेंटली ये एक्सप्रेशन जो सुनती होगी, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो उसका ग्लोबल का लफ्ज़ से मुराद क्या है कि अब सरहदें जो है, बॉर्डर्स जो है वो वर्चुअली मिटते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये जहाँ पर किसी जीव से बात कर रहा होगा, ये जो होगी किसी लक्ष्मीकांत गुप्ता से बात कर रही होगी, ये जो होगा ये माइकल ऑर्थर से बात कर रहा होगा, एंड सो ऑन। सो we are interacting with people of different social background, different religions, different ethnicity, and it's not just communication. चीजों का आना जाना भी बढ़ रहा है। ये हमजा बड़े शौक से फतेह में जाता है कि टूटा फिश का मैं सैंडविच को बनाने के लिए उसका टेक ले लूं। तो और इस तरह से और आप लोग जाते हैं, चलिए नाइकी के हमने जॉगर्स लेने हैं। ये हमारा टेस्ट मैकडॉनल्ड्स के लिए और नाइकी के लिए और लीवाइस के लिए कैसे डेवलप हुआ है? एनहेंस्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चीजों का आना जाना बढ़ा है, और सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि लोगों का आना जाना भी बढ़ा है। और ऑब्वियसली इसकी कुछ वजूहात हैं। तो कॉजेज देखते हैं, कॉजेज बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। मंजूर साहब के बेटे क्या हुआ? जब तक कॉफी नहीं ना पियोगे घर से निकलने से पहले, उसके इश्तिहार में वो यही कहते हैं जागना तो पड़ेगा। सब लिख नहीं रहे, लिखना है फिर तो कर सकते हैं। अच्छा चलो, कॉजेस कॉजेस में लिखे हैं जी सबसे पहले emergence of World Trade Organization. Emergence of World Trade Organization to promote uniform standards of trade. Promote uniform standards of trade between countries. Between countries. Standards of trade between countries. दूसरा है डेवलपमेंट इन communication and transportation systems. Development in communication and transportation systems. इस बात का मतलब ये है कि इसका उम्मे कुलसूम के मकान में बाग है किन्नू के, तो ये किन्नू उतरता है दरख्त से चार्टर्ड प्लेन पर बाग की रॉयल फैमिली के लिए डिलीवर हो जाता है 5 आवर्स के अंदर अंदर। यानी किन्नू की खुशबू भी खत्म नहीं हुई होती और वो यहाँ से 4 घंटे की फ्लाइट के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ होता है। उसको कोई इमेजिन कर रहा है कि वो अभी आने में टाइम है। अच्छा, बाय द वे सब मेरा एग्जांपल, इसका कोई बाग मेरे ख्याल में नहीं है, तो लोग बाद में न कहना मत के। अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ से गोश्त, मछली और चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट होती हैं और हमारे मुल्क में आती हैं।
नंबर ऑफ टाइम्स मैं सब्जी की और फल के अंदर देखता हूँ तो वह अजीब शक्ल की सब्जियां और अजीब शक्ल के फल होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं देखे। और मुझे शक गुजरता है कि ये चाइना से या इंडिया से आ रहे, लेकिन ऑन समबडी टोल्ड मी कि नहीं, ये सीड्स इन्होंने चेंज किए। इन एनी केस इंडिया चाइना भी हमारे से हाफ एन आवर का एरियल डिस्टेंस है, तो बहुत आसानी से वहां से चीजें यहाँ आ सकती है, वहां जा सकती है। तो इन सारी बातों की वजह से हमारे यहाँ चीजों का आना जाना बढ़ गया है। और कम्युनिकेशन सिस्टम इसका आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हो, जो व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल करते हो, आपके दो रिश्तेदार कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, आप उनसे वीडियो चैट कर रहे होते हो, बल्कि घरों की खवातीन तो कैमरा ऑन करके साइड पर रखते हो, तो साथ साथ कुकिंग भी करती रहती है, अपनी बहन को कनाडा में सेटल है उससे बात भी कर सकती है। इस हद तक सिस्टम हो गए हैं। अगर आप इसी एग्जांपल में दो बहनों की गुफ्तगू की बजाय बायर और सेलर की गुफ्तगू कर लें, यानी बायर इज इन कनाडा एंड सेलर इन पाकिस्तान, तो एक्चुअली उसकी वजह से उनकी डिमांड रेट बढ़ गई है। अच्छा, ये सारी रीजन है ग्लोबलाइजेशन की। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, जल्दी से लिखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव जी तीन है एक्चुअली। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एडवांसमेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम की एडवांसमेंट और वर्डन WT। एक चौथा लिखना चाहो तो लिख लो, ये अहमद कह रहा है तो और लिख लेते हैं, ग्रेटर टॉलरेंस फॉर डिफरेंट कल्चर्स। लिख लो तो हाँ, मुझे याद आ गया ना आपकी बात में। ग्रेट बेटे कॉजेज में एक और लिख ले, ग्रेटर टॉलरेंस फॉर डिफरेंट कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स। ठीक हो गया कि अब आ जाते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। ईशान, ये दोनों आईडीज आप ही के? Yes, sir, you can remove the other one. अच्छा से खैर है, अगर आपके हैं तो बस ठीक। अच्छा जी, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या ग्लोबलाइजेशन का, यानी चीजों के आने जाने ज्यादा होने से क्या फायदे हो गए। अच्छा जी, जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले स्प्रेड ऑफ मार्केट, स्प्रेड ऑफ मार्केट्स, so more revenue collection from extended markets, so more revenue collection from extended markets or multiple, more revenue collection from extended markets or multiple revenue sources. More revenue collection from multiple extended markets and multiple revenue sources. बल्कि यूं करें, मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स कंट्रीज, मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स कंट्रीज। उसके बाद दूसरा फायदा क्या है, स्प्रेड ऑफ रिस्क इनटू मल्टीपल कंट्रीज, स्प्रेड ऑफ रिस्क इनटू मल्टीपल कंट्रीज, so that if sales drop in one country, so that if sales drop in one country, then business can be compensated, then business can be compensated through higher sales in the other country. Business can be compensated through higher sales in the other country. ठीक हो गया। तीसरा फायदा ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ है, क्विकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा लिखे, मोर रूम टू इंपोर्ट चीपर रॉ मटेरियल्स
and value addition for importing cheaper raw materials and value addition. उसके बाद अगला लिखें possibility of selling abroad when domestic prices are lower. दूसरों को बेच दो अगर आपके मुल्क में थोड़े पैसे मिल रहे हैं when domestic prices are lower. उसके बाद कितने हो गए थे तो अभी 2-3 लाइनें छोड़ के नेगेटिव इफेक्ट्स लिख लो ग्लोबलाइजेशन के। ये ई पार्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू थिंक ऑल बिजनेसेस बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? क्या आई थिंक एक्चुअली आया है पास्ट पेपर्स। अच्छा, उसके बाद भी नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के? इंटेंस कंपटीशन with low price high quality imports, intense competition with low price high quality imports. पाकिस्तान में जैसे गाड़ियां दुकान से अगर आप बगैर ड्यूटी के आना शुरू हो तो लोकल गाड़ी तो खरीदेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा इशू इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, possibility of rise in raw material prices if their international prices are higher. If their international prices are higher. आपका किसान कहेगा मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कॉटन, मुझे वहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मजबूरन उसको रोकने के लिए आपको उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये चीनी के मामले में वो लोग क्लेम करती है शुगर इंडस्ट्री के बाहर ज्यादा पैसे हैं तो हम लोग पाकिस्तान में बेचने तो हमें थोड़े पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन वेज रेट्स, possibility of rise in wage rates if international wage rates are higher and labor is willing to go abroad. Wage rates are higher and labor is willing to go abroad. अच्छा जी, ये भी एक उसका मसला हो जाता है। उसके बाद रैपिड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रैपिड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज because now the whole world is a buyer, because now the whole world is a buyer. Natural resources because now the whole world is a buyer. कितना हो गया? अच्छा, ये कैसे काफी है इसके विषय में काफी। अच्छा बेटे, अभी ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक खुद से बना के मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें। टेंशन होगी है, आप कैसे बोल की बात नहीं कर सकते। स्टार, हाँ स्टार बना के आगे लिखो। possible options for businesses, possible options for businesses
which are greatly exposed to globalization related effects. Exposed to globalization related effects. Which are greatly affected by globalization related effects. ऐसे शुगर में यहाँ से एक तो आपको effects of globalization. अच्छा पहला लिखिए continuously work to improve efficiency and quality. By targeting the international benchmarks. Improve efficiency and quality by targeting international benchmarks. यानी तो international standard चल रहा है productivity का और quality का आप भी उसी को follow करें. Aiming at international benchmarks. अगर इंटरनेशनल टायर जो है वो 60,000 किलोमीटर चलता है तो पाकिस्तानी टायर को भी 60,000 चलना चाहिए. अगर वो 60,000 नहीं चल रहा 58 चल रहा है या 62 चल रहा है दैट इज ओके. लेकिन अगर इंटरनेशनल टायर 60,000 चलता है और आपका टायर 40,000 चलता है तो अकॉर्डिंगली आपकी प्राइस भी उस हिसाब से कम होनी चाहिए वरना आप कंपीट नहीं कर सकते. दूसरा इससे पॉसिबल ऑप्शन क्या होता है ensure value for money. Ensure value for money. So if product quality is low, then same should be reflected through lower price, etc. Same should be reflected through lower price, etc. अच्छा उसके बाद तीसरा क्या है if a business is unable to compete in terms of price and quality, if a business is unable to compete in terms of price and quality, then it can shift its focus towards developing a niche. Then it can shift its focus towards developing a niche. जिसे हमका शॉर्ट से निची बोलता है NICHE. मुझे पता है प्रोनाउंसिएशन में भी स्टाइल मारता हूँ निच. अच्छा ये हो गया. अरे बस ये काफी है. अच्छा जरा वापस आओ डिसएडवांटेजेस में एक और लिख लो ऐसे शुगर में चलते एंजॉय कर रहे हैं. जैसे ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स में एक और लिख लो negative effects of recession in other economies. इधर कुछ नहीं है मैं बोलते other economy. Negative effects of recession in other economies are felt in domestic economy also. In other economies are also felt in domestic economy because exports drop.
ठीक हो गया कि अब बेटे सेकंड लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है अफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। आप दोनों ने तो भी पढ़ा है लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द ऑडियंस थोड़ा सा भी उसकी समरी लिख लो हम तो अभी समझा तो पहले पैरा कर लो। एक पैरा है छोटा सा कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा इसमें होता बेटे क्या है कि अगर आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम होती है, इशार और अहमद, आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो दूसरों को आपसे खरीदना सस्ता पड़ता है। ये बिल्कुल, ये मैंने इन लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास में भी मिसाल दी थी कि अगर आपके रिश्तेदार यहाँ आते हैं तो जो धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, तो अगर आपके रिश्तेदार बाहर से आते हैं तो वो धड़ाधड़ शॉपिंग इसलिए करते हैं और यहाँ डेंटिस्ट के पास इसलिए जाते हैं कि 5 रुपीज में उनको ये सारी चीजें बहुत सस्ती पड़ रही होती है। और अगर आप लोग बाहर जाओ तो इवन फॉर द वेरी रिच इन आवर सोसाइटी, अगर आप यहाँ से रुपए भेज रहे हो इंग्लैंड में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए तो तबीयत साफ हो जाती है इवन अमीर लोगों की भी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कोई लगभग कोई 2.5 लाख के करीब भेजेंगे तो कहीं जाकर उसको वो कितना बनेगा, 1000 पाउंड, 1000 कुछ इस तरह से बनेगा। तो वो अच्छा 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 इस वक्त असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि अगर हम ये फर्ज कर लेंगे अगर यहाँ पर 2.5 लाख बड़ी रकम है तो वहां पर 1000 पाउंड बड़ी रकम है, तो दैट इज नॉट द केस। आपको यूनिवर्सिटी की फीस जो देनी है, जो वहाँ एकोमोडेशन देनी है, फॉर इन टर्म्स ऑफ कपल ऑफ 1000 पाउंड ही होती है। तो जो पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर कर रहे होते हैं या आप लोग घूमने फिरने के लिए अगर जाते हो तो वहां पर आप जब डॉलर्स में कन्वर्ट करके खर्चते हो तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है आपके लिए पार्टी के लिए। कौन अब बेटर भी स्टार्ट के बाद भाई मैसेज करोगे तो पेपर नहीं है, नहीं उसी पे करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, शीट्स से सही पकड़ लो, शीट्स पकड़ना। अच्छा तो अच्छा इसी तरह से ऑपोजिट हो जाता है अगर हम लोग और जब हमारे जो रिश्तेदार अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं स्मॉल करेंसी से हाई करेंसी वैल्यू हाई वैल्यू करेंसी में तो हमारी करेंसी थोड़ा बाय कर सकती है, इस वजह से हम बाहर जाने में रिलक्टेंट होते हैं। और जो बाहर के लोग हैं उनको 5 रुपीज में ज्यादा करेंसी मिलती है तो यहाँ पे शॉपिंग करने में, यहाँ से खरीदने में इंटरेस्टेड है। यहाँ से मुराद शॉपिंग करने से मुराद क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स, और दूसरों से शॉपिंग करने से मुराद क्या है, हमारी इंपोर्ट्स, दूसरे मुल्कों से खरीदना। तो जब भी आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स दूसरों के लिए सस्ती हो जाएंगी और आपके मुल्क के लिए इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। लिखिए जल्दी से तो यही है मेरे पास, देखो जल्दी से एक्सचेंज रेट अफेक्ट ऑफ एक्सचेंज चेंजेस इन effects of changes in exchange rate, effects of changes in exchange rate। आज आज बेटे मैं भी स्टार्ट कराती हूँ तो बस खत्म हो गया क्लास, इनकी इकोनॉमिक्स की होगी तो मैं आपको टेस्ट दे दूँगा। effects of changes in exchange rate, और उसमें सबसे पहले लिखिए कि exchange rate refers to value of one currency in terms of another। Exchange rate refers to value of one currency in terms of another। And when this value rises, slash appreciates, and when this value rises slash appreciates, then imports tend to become cheaper and exports become expensive for foreign buyers, and our exports become expensive for foreign buyers।
On the other hand, when value of domestic currency drops, on the other hand, when value of domestic currency drops against another currency slash depreciates, then currency drops against another currency slash depreciates, then domestic goods become cheaper in international markets, then domestic goods become cheaper in the international markets. So exports tend to rise in international market. So exports tend to rise and imports tend to fall. Exports tend to rise and imports tend to fall, being more expensive now. Being more expensive after currency depreciation. Being more expensive after currency depreciation.